जय हिंद, हेलो रोन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज की बात करें तो 4.2 के पहला नंबर प्रश्न देख लिए थे। आइए आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है। देखिए एक जो है डिटर्मिनेंट दिया गया है a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, फिर b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी, c माइनस a माइनस बी और b माइनस सी जो है आपको सिद्ध करना है, जीरो के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? जीरो के बराबर आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 और फिर इसको C3। जीरो के बराबर लाना है। किसके बराबर लाना है? जीरो के बराबर लाना है। चलिए तो यदि हम लोग a माइनस बी में जोड़ देंगे b माइनस सी, फिर जोड़ देंगे c माइनस a, तो b से b ख़त्म हो जाएगा, c से c ख़त्म हो जाएगा, a से a ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 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 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? एक एक नहीं जी, जीरो जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो आ जाएगा। तो यह एक प्रॉपर्टी होता है, आप लोगों को मालूम होगा। एक प्रॉपर्टी क्या होता है? तो प्रॉपर्टी यही होता है कि जब किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी एक कलम 0 0 0 आ जाए या कोई भी एक पंक्ति यानी रो 0 0 0 आ जाए तो उसका मान कितना होता है? उस डिटर्मिनेंट का मान कितना होता है? बताइए, उस डिटर्मिनेंट का मान कितना होता है? चलिए आप लोग को बताना है कि उस डिटर्मिनेंट का मान कितना होता है। उस डिटर्मिनेंट का मान कितना होता है? तो जीरो होता है। जब किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो के प्रत्येक अवयव 0 0 या किसी एक कलम के प्रत्येक अवयव जो है 0 0 आ जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान कितना होता है? तो उस डिटर्मिनेंट का मान जो है 0 होता है। जैसे कि आप लोग को देखना है कि यह एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला कॉलम, इसको जो है दूसरा कॉलम, इसको जो है तीसरा कॉलम। मतलब यह पहला स्तंभ है, यह दूसरा स्तंभ है और यह क्या है? तो तीसरा स्तंभ है। तो पहला स्तंभ को, दूसरा स्तंभ को, तीसरा स्तंभ को जो है हम जोड़ रहे हैं। C1 चेंज C1 को जोड़ रहे हैं, फिर C2 को और फिर C3 को। तो ये कहने का मतलब क्या है? C1 पहला स्तंभ है,
C2 जो है दूसरा स्तंभ है और C3 जो है तीसरा स्तंभ है। तो अब यहाँ पर एक जो है डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ठीक है। C1 यहाँ पर C1 लिखा है ना, तो C1 को हम लोग चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको। तो यह और यह, इसको जो है सेम टू सेम लिख देंगे, यानी C2 को और C3 को जस का तस लिखा जाएगा। C1 को चेंज करना है, मतलब इसको चेंज करना है, तो C2 और C3 को जो है जस का तस लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे B माइनस C और यहाँ पर C माइनस A, C माइनस A माइनस B, फिर क्या हो जाएगा C3 A माइनस B और यहाँ पर B माइनस C। तो किसको चेंज किया गया है? C1 को चेंज किया गया है। और जब C1 को चेंज किया गया है तो किसको जस का तस लिखना है? C2 को और C3 को। C2 जस का तस यहाँ पर लिख दिए, C3 भी यहाँ पर जस का तस लिख दिए। अब C1 के स्थान पर इसको जोड़ करके यहाँ, फिर इसको जोड़ करके यहाँ, फिर इसको जोड़ करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा। देखिए A माइनस B, फिर प्लस B माइनस C, फिर प्लस C माइनस A। अब E वाला जोड़िए, B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B। अब इसके बाद क्या होगा? तो C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C, इसको लिख देंगे। अब इसके बाद ई देखिए, यह A प्लस में, यह A माइनस में, इस A से यह A ख़त्म, फिर इस माइनस B से E प्लस B ख़त्म, फिर इससे यह ख़त्म। वैसा ही इससे यह ख़त्म, इससे यह ख़त्म और इससे यह ख़त्म। जब इस सबको काट दीजिएगा, सब कट जाएगा, तो अब जो हम लोगों को डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा? अब जो है जो डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ पर कट गया है 0, यहाँ पर कट गया है 0, यहाँ पर कट गया है 0, यहाँ पर B माइनस C, फिर C माइनस A और उसके बाद A माइनस B, और इसको यहाँ पर लिख देंगे, इसको यहाँ पर क्या कर देंगे? लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप यही देख रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट प्राप्त हुआ है, और यह प्रॉपर्टी होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके पहले हम आपको बताए थे कि आप लोग जो है बुक से वहाँ से प्रत्येक प्रॉपर्टी को देख लेंगे तो ठीक है, वैसे भी आपको याद रहना भी चाहिए, या मेरी बातों को सुन लीजिए तो ऐसे भी आपको याद रहेगा। तो वहाँ पर क्या बोला गया था? ये प्रॉपर्टी होता है कि जब किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक कॉलम 0 0 आ जाए या कोई एक रो 0 0 आ जाए, तो उस टोटल डिटर्मिनेंट का मान कितना होता है? 0 होता है। तो इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का एक कॉलम है जिसका प्रत्येक अवयव 0 0 है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान जो है 0 हो जाएगा, अर्थात बराबर दे करके 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ, और प्रूफ में किससे चले हैं? LHS से चले हैं। किससे चले हैं?
LHS से, तो LHS का मान कितना आया है? 0 आया है। और पहले से RHS का मान कितना था? पहले से RHS का मान कितना था बताइए? पहले से RHS का मान जो है 0 था, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया जाएगा LHS बराबर में RHS, और यह क्या हो जाएगा? तो सिद्ध हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा। उसको आप लोग जो है अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, फिर 7 है, 8 है, 9 है, 65 है, 75 है और फिर यहाँ पर 86 है। और बराबर में कितना दिखाना है? 0 दिखाना है, यानी शून्य लाना है। इसको सोचिए कैसे बनेगा। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले, मतलब सिद्ध करने वाला जब भी आपको प्रश्न मिले, तो क्या करना है? सबसे पहले प्रूफ लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रूफ, और प्रूफ में LHS में कितना दिया है? प्रूफ में LHS में कितना दिया है? देखिए, 2, 7, 65, 3, 8 और यहाँ पर 75। फिर 5, 9 और यहाँ पर 86। इसको कैसे बनाएंगे? इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, इसमें जब 9 से गुणा कीजिएगा तो ये 63 हो जाएगा। इसमें जब 9 से गुणा कीजिएगा तो ये 63 हो जाएगा। और 63 में 2 से 63 में 2 जोड़िएगा तो 65 हो जाएगा। इसमें 9 से गुणा कीजिएगा तो 9 8 72 और 3 जोड़ दीजिएगा तो 75। 9 5 45, अच्छा 99 81 5 86। अगर इस C2 में 2 से गुणा कर देंगे, इस C2 में यदि 2 से गुणा कर देंगे, इस C2 में यदि 2 से गुणा कर देंगे और 2 से नहीं, इस C2 में जो है 9 से गुणा कर देंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जानते हैं क्या प्राप्त होगा? 65 प्राप्त होगा, यहाँ पर 75 प्राप्त होगा, यहाँ पर 86 प्राप्त होगा। तो जब यहाँ पर 65, 75, 86 आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना? यह इक्वल हो जाएगा इस इक्वल के, यानी C3 और C2 जो है सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यह गुण है, यह प्रॉपर्टी है, यह गुणधर्म है कि जब किसी मैट्रिक्स के कोई 2 रो या 2 कॉलम, जब किसी मैट्रिक्स के कोई 2 रो
या दो कॉलम जो है सेम आ जाए, समान आ जाए, बराबर आ जाए, तो उस डिटर्मिनेंट, वही डिटर्मिनेंट, तो उस डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं, इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, बात एक ही रहेगा। तो C1 को ही चेंज कर देते हैं और C1 में जोड़ देते हैं 9 से गुणा करके C2 को, 9 से गुणा करके C2 को। देखिए किसको चेंज करना है, यह बात दिमाग में रखिए। तो चेंज करना है C1 को, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, जिसकी इच्छा आपको उसको जो है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। C1 को चेंज करना है तो C2 को और C3 को 10 का 10 लिख देते हैं, 7 8 9 65 75 86। C1 के स्थान पर क्या लिखना है? पहले तो C1 लिखना है 2, फिर प्लस लिखना है, फिर 9 गुने C2 लिखना है, C2 मतलब 7, फिर यहाँ पर 3 लिखना है प्लस 9 गुना, फिर यहाँ पर 8 लिखना है, फिर यहाँ पर 5 है तो 5 प्लस 9 गुना, यहाँ पर 9 है तो 9। अब इसके आगे जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा? इसके आगे जब कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या होगा? इसको जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर 2 है तो 2, फिर 9 7 63, यहाँ पर 3 है तो 3, 9 8 72, यहाँ पर 5 है तो 5, और फिर 9 81, 7 8 9, 7 8 9, 65 75 86, 65 75 और यहाँ पर हो जाएगा 86। यहाँ तक क्लियर है? देखिए अब आगे इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा? आगे इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा आपको 75, ये हो जाएगा 86, ये हो जाएगा 7 8 और फिर 9। यहाँ पर बोलिए 65 75 और फिर 86 हो जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिटर्मिनेंट का यह नियम है कि जब किसी डिटर्मिनेंट का कोई 2 कॉलम या कोई 2 रो सेम आ जाए, समान आ जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का मान कितना होता है? 0 होता है। आप यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, हम बोल दिए हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए इसका मान जो है, इस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। अतः आप लोग लिख सकते हैं LHS बराबर में RHS। यह सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, चलिए 4 नंबर जो है आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। देखिए
4 नंबर आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। देखिए 4 नंबर क्या है, 4 नंबर बोला गया है यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। एक क्या दिया गया है, डिटर्मिनेंट दिया गया है। वन 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 और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर BC है, CA है और AB है। B माइनस C, C प्लस A, C इंटू A प्लस B, और बराबर में कितना लाना है, 0 लाना है। कितना लाना है, 0। तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे, प्रमाण, और उसमें LHS लेकर के चलेंगे। LHS लेकर के चलेंगे, मतलब LHS में क्या दिया है, वन वन वन, BC CA AB, फिर यहाँ पर A इंटू C प्लस A, C इंटू A प्लस B। बताइए क्या कीजिएगा। चलिए आप लोग अपने से बनाइए। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाएगा, यदि इसमें गुणा किया जाएगा तो क्या होगा, AB हो जाएगा, और इसमें गुणा किया जाएगा तो AC हो जाएगा। और जब यदि 1 मिनट क्वेश्चन मिला लेते हैं, सही है या गलत है जी, 1 मिनट, ABC यहाँ पर B रहेगा, वही तो हम कह रहे हैं, यहाँ पर B रहेगा। देखिए अब क्वेश्चन जो है ऐसे, AB AC माइनस BC और माइनस AB, इससे यह ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, AC माइनस BC। जब यहाँ से C कॉमन कीजिएगा तो A माइनस B, और यहाँ पर घटेगा तो BC CA, C कॉमन कीजिएगा माइनस, तो क्या होगा, A माइनस B। देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले, यहाँ पर 1 1 जब भी आपको मिले 1 1, ठीक है, तो 0 करना होता है। कोशिश ये किया जाता है, यहीं पर जो हम घटा कर के इसको देखें कि जब भी आपको 1 1 के रूप में मिले तो कोशिश कीजिएगा कि जितना जल्दी से जल्दी किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम 0 0 यानी उसके अवयव जो है किस तरीके से 0 0 हो जाए। इसको आप लोग R1 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं बताइए, R2, और इसको R3।
तो यदि R1 में से ये R2 घटा देंगे, एक में से एक जाएगा तो यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल 0 आ जाएगा। एंड इस एक में से एक को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये R2 है, R2 में से R3 घटा देंगे तो यहाँ पर R2 में से R3 घटा देंगे, इस एक में से इस एक को घटाएंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर वहीं बच गया, और इस एक में से इस एक को घटाएंगे तो यहाँ पर 0। तो R1 में से R2 को घटाएंगे और R2 में से R3 को घटा देंगे। देखिए एक में से एक जाएगा, ठीक है, फिर BC में से CA जाएगा, और यहाँ पर ABC में से घटेगा आपको C प्लस A, ये घटेगा। 1 में से 1 जाएगा, CA में से AB जाएगा, CA में से AB जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पर घटा दिए CA इंटू में A प्लस B, और ई वाला जस का तस रह जाएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए, अरे यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब यहाँ के आगे क्या किया जाएगा, पूरे विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा। 0 0 1 0 0 1, C को जब कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, B माइनस A हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, AB प्लस AC। मझोला कोष्ठ में होगा BC प्लस BA, या इसको आप लोग AB लिख सकते हैं। यहाँ पर जब C कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जब C कॉमन होगा, नहीं C नहीं, A कॉमन हो जाएगा। इसमें भी A है, इसमें भी A है, A कॉमन कर लीजिए तो C माइनस B हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा BC प्लस AB, BA या AB माइनस, यहाँ पर हो जाएगा CA को हम लोग लिख सकते हैं AC, और फिर प्लस BC चाहे CB, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिएगा तो ये हो जाएगा AB, और फिर ये हो जाएगा C प्लस A, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, C इंटू A प्लस B। चलिए अब यहाँ के बाद आप लोग को बताना है कि क्या होगा। अब यहाँ के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा कि ये तो हो जाएगा 0 0, और ये हो गया आपको C इंटू B माइनस A इंटू C माइनस B, फिर ये हो जाएगा AB, यहाँ पर लिखिएगा तो AB प्लस AC माइनस क्या,
BC माइनस AB। फिर यहाँ पर क्या होगा, BC प्लस AB माइनस AC माइनस BC, और यहाँ पर C इंटू A प्लस B, C इंटू A प्लस B। यहाँ पर होगा 0 0 1, और यहाँ पर हो जाएगा C इंटू B माइनस A इंटू C माइनस B, और यहाँ पर AB। BC यहाँ पर AB माइनस में, यहाँ पर प्लस में, ख़त्म। BC ख़त्म। तो यहाँ पर बच गया है क्या, यहाँ पर क्या बच गया है, AC माइनस BC। जब यहाँ से माइनस C कॉमन लेंगे, या सिर्फ यहाँ पर C ही कॉमन ले लेते हैं, तो A माइनस B यहाँ पर A कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर A कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस A इंटू B माइनस C, फिर यहाँ पर C इंटू A प्लस B, ये हो जाएगा। अब आगे बोलिए, जब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, ठीक है। 0 0 1, C इंटू B माइनस A इंटू C माइनस B, फिर यहाँ पर AB माइनस C, इसको सजा करके C माइनस B माइनस A लिख सकते हैं, माइनस A, इसको C माइनस B लिख सकते हैं, और C इंटू A प्लस B यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कुछ नहीं कॉमन लेंगे। एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, लिख देते हैं कॉमन C इंटू B माइनस A फ्रॉम इसको R1 बोलेंगे, R1 एंड A इंटू C माइनस B, कॉमन फ्रॉम किससे, R2 से। C इंटू B माइनस A, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो C इंटू B माइनस A, C इंटू B माइनस A यहाँ से कॉमन ले लिए R1 से, तो यहाँ पर लिख देते हैं C इंटू B माइनस A, कॉमन ले लिए, ठीक है। उसके बाद A इंटू C माइनस B, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो A इंटू C माइनस B R2 से जो है कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा A इंटू C माइनस B, कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर बच जाएगा -1, यहाँ पर हो गया 0, और यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ पर हो गया
-1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 1, यहाँ पर AB और यहाँ पर C इंटू A प्लस B, इतना बच गया ना। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर बराबर R1 को देखिए और R2 को देखिए, ये दोनों सेम है जी। तो जब किसी डिटर्मिनांट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम जब सेम आ जाए, बराबर आ जाए, तो इस टोटल डिटर्मिनांट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर C इंटू B माइनस A गुणा, ये गुणा है यहाँ पर, A इंटू C माइनस B का गुणा कर देंगे 0 के साथ, तो क्या आ जाएगा, सब क्या आ जाएगा, सब तो 0 आ जाएगा, सब 0 आ जाएगा ना, सब 0 आ जाएगा। इसीलिए LHS में कितना आ गया, 0 आ गया। LHS में कितना आ गया, 0 आ गया। और RHS में पहले से क्या है, 0 है। तो क्या LHS RHS के बराबर हो गया, तो बिल्कुल यहाँ पर LHS RHS के बराबर जो है सिद्ध करना था, दर्शाना था, जो कि सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिख देंगे नीचे प्रूव्ड। ठीक है, सिद्ध हो गया। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, यदि आपको फ्रेश नहीं दिखाई देगा तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को वहाँ से बढ़ा सकते हैं। वीडियो क्वालिटी को जब बढ़ाइएगा तो बिल्कुल फ्रेश दिखाई देगा। तो आप वहाँ से वीडियो क्वालिटी को जो है बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है दिखाई देने लगेगा। चलिए, तो अब जो है हम लोग लास्ट इस आज के क्लास का जो है लास्ट प्रश्न देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। देखिए, और यह बहुत ही छोटा ही प्रश्न है। इसमें जो है LHS जो है RHS के बराबर दिखाना है। B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। चलिए, बराबर में दिखाना है 2 इंटू APX BQY। ठीक है, CRZ, ये जो है आपको दिखा देना है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न जो है सिद्ध करने के लिए मिले तो एक ही बात याद रखना है, पहले प्रूफ लीजिएगा और LHS को ले लीजिएगा। पहले क्या लेना है, प्रूफ लेना है, उसके बाद में LHS को जो है ले लेना है। अब इसके आगे आप लोग बताइएगा क्या होगा, Y प्लस Z Z प्लस X। अगर इस टोटल को जोड़िएगा तो क्या होगा, इस टोटल को जो है जब जोड़िएगा तो क्या होगा, कैसा हूँ भी 2 जो है कॉमन ले लेना है। इसको जोड़िएगा तो क्या होगा बताइए,
इसको जोड़िएगा तो क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा 2b 2c, ठीक है। ऐसे ही इसमें आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे, इसमें इसको जोड़ देते हैं c प्लस a को, फिर इसमें इसको जोड़ देते हैं a प्लस b को, तो यहाँ पर 1 2 2 ठो b 2 ठो c 2 ठो a, तो ये आ जाएगा 2a आ जाएगा, 2b आ जाएगा, 2c आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 2q आ जाएगा, 2r आ जाएगा, 2p आ जाएगा, 2y आ जाएगा, 2z आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब 2 कॉमन निकालेगा तो a प्लस b प्लस c आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही इसको जो है करना है। बताइए कैसे होगा, आप लोग क्या बना सकते हैं अपने से। थोड़ा सा हम आपको हिंट दे दिए हैं, ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दिए हैं। इसको जो है आप लोग अपने से बनाइएगा, क्योंकि आप लोगों से बन जाएगा। ये समझिए HW के लिए है। तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होने से पहले आप लोग इसको बना लीजिएगा, उसके बाद जो है हम लोग क्लास को जो है आगे करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।